सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मेरे घर में भाई ऐसा सिस्टम है कि पूछो मत। मतलब मेरी मम्मी ऐसी हैं कि उन्होंने दाल बनाया, चावल बनाया, सब्जी बनाई, चटनी बनाई, साग बना दिया। और मेरे क्या तो कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी सलाद बनाती हैं तो जैसे मौसम के हिसाब से बनता है। नॉर्मली 3-4 चीज़ें तो बनती है, फिर भुजिया वुजिया भी बन जाता है कभी कभी। तो हमारे घर में खाना कैसा है, जैसे नॉर्मल घर में होता है अच्छी तरह, वैसे ही है। मैं जब मेहमान आते हैं ना तब देखता हूँ मैं अपनी मम्मी को। लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल बदल जाती है ना मेहमान आने से। मतलब जहाँ पर मैं ऐसे, एक दिन क्या हुआ कि मम्मी ने ऐसे दाल, मतलब मुझे दाल दिया, चावल दे दी, और उसके बाद उन्होंने सब्जी वब्जी कुछ दी, फिर थोड़ा सा शायद साग दिया था। साग के साथ उन्होंने टमाटर की चटनी बनाई थी, मैं वो खा रहा हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ करेला था, और करेला मुझे अच्छा लगता है बाय द वे। तो मैंने बोला मम्मी करेले के अपने भुजिया नहीं। मम्मी बस मुझे ऐसे देख रही थी। मैं कहा कि नहीं बनाया ना, नहीं बनाना, बहुत अच्छी लग गया, इसको ना आप कल बनाना, बहुत बढ़िया लगेगा। एक दिन में क्या सब तो खा नहीं सकते हैं, फालतू में टेस्ट। फिर मम्मी फिर ऐसा करके नॉर्मली निकल गई। मतलब लोग कहते हैं ना कि मौत को छू के वापस आ गया। भाई मैंने छुआ भी नहीं था, मैं हवा से डर गया मौत के, मम्मी को देखते ही कि भाई मैं तो गया भैया। मतलब मैंने करेला मांगा क्यों है, करेला है क्यों, मतलब इस दुनिया में करेला पैदा क्यों हुआ। मेरे दिमाग में ये थॉट्स आने लगे थे, जबकि करेला मेरा फेवरेट सब्जी, फेवरेट चीज़ों में से एक है। तो यही वाली बात है। मेहमान आ गए, मेहमान के सामने मेरी मम्मी है, 12 डिशेस बनाए हुए उन्होंने। 12 मतलब इसमें मैं दाल को ऐड नहीं कर रहा हूँ, चावल को ऐड नहीं कर रहा हूँ, साग को ऐड नहीं कर रहा हूँ, चटनी को ऐड नहीं किया है, पापड़ को ऐड नहीं किया है, सलाद को ऐड नहीं किया है, इनको ऐड किया ही नहीं मैंने। और 12 अलग से सब्जियां बनी हुई हैं। पता मेरी मम्मी उसके बाद क्या कहते हैं, बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ तो बनाया ही नहीं मैंने। ये ज़्यादा नहीं है। मतलब मैंने फिर सोचा कि हाँ इसमें तो हाँ में हाँ मिलाने वाली बात है। तो मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि ये तो रोज़ है, हम लोग का रोज़ ही है। 12 डिशेस तो रोज़ ही खाते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे यहाँ पर नॉर्मली कैसा होता है, जैसे मम्मी होती है ना, मेहमान आने के बाद स्वीट से बात करे, बेटा इधर आना। मैं कह रहा हूँ बेटा कौन, मतलब मैं, तो हाँ बेटा तुम्हें ही बता रही हूँ, इधर आओ। और उस टाइम में कैसा होता है ना, जैसे आप नॉर्मली मम्मी के साथ थोड़ा सा बहसबाजी भी कर लो, कोई नहीं है चलेगा। गलती से मेहमान है और आपने मम्मी को कोई बात इग्नोर कर ली, या फिर कोई बात सुना नहीं, भाई साहब आपकी जो कुटाई होगी उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, कहते ना, देखो हर कोई मारता है, भगवान को बुलाते हैं कि हे भगवान। मम्मी मारती है ना, भगवान को भी नहीं बुलाते, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं भगवान का रूप होते हैं। तो इस वक्त हमें पता है कि साक्षात भगवान ही हमें कुटाई दे रहे हैं। ये जो बुलाया ना, साक्षात माँ दुर्गा ने बुलाया है, जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग डर डर के जा रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा, जी मम्मी आ रहा हूँ। उस टाइम में हमेशा अच्छे बच्चे बन के रहो, चाहे उसके बाद तुम बदमाशी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नॉर्मली मम्मी से मार खा रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सब ठीक है, फिर बाद में मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मेरा डिपार्टमेंट नहीं है भाई, ये जो तू देख रहा है ना, ये हमारे ही रूप है, माँ बाप। इनसे मार खाई मतलब हमसे ही खाया तूने, अब कंप्लेन करने मत आ। मैं वहाँ से भी नॉर्मली लौट रहा हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे खुद में सुधार करनी पड़ेगी इस सब चीज़ों को लेकर। कजन ब्रदर्स, ये होते हैं ना रिश्तेदार के बच्चे, भाई साहब मुझे लगता है कि इनका काम है मतलब ख़राब करते जाना, मेरा काम है उसको ठीक करते जाना। इन्होंने कोई चीज़ तोड़ी ना, वो मेरी गलती थी। क्यों? क्योंकि इनके आंखों के सामने आ गई। मतलब ये लोग होते हैं, ये बच्चे हैं, इन्होंने ना एक बार मेरे ऐसे कजन ब्रदर ने एक बार ऐसे ग्लास तोड़ दिया। ग्लास मतलब वो प्लेट होता है, वो तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दिया। मेरी मम्मी कहती अरे बेटा मत करो, पीछे हो जाओ तुम्हें लग जाएगी। मुझे याद आता है एक दिन मैंने ऐसे थाली था, और थाली को ऐसे ना बजाना चालू कर दिया, जैसे होता है ना कि कैलेंडर खाना लाओ, मैंने वैसे वाला सोचा और ऐसा ढन ढन करके बजाने लगा। मम्मी आई एक झापड़ और सीधा कहती है ऐसे बजाते नहीं है थाली, तू क्या भिखारी लगा हुआ है, घर में बैठ कर थाली बजा रहा है। ये बात बोली जा सकती थी। मम्मी ने कहा कि बोल दूंगी कल को भूल जाएगा। एक झापड़ मारती हूँ जिंदगी भर याद रहेगा। और सच्ची बात है, मम्मी पापा जो प्यार से समझाते हैं ना, अगले दिन ही भूल आ जाता है। जो बात मार के साथ सिखाते हैं ना, जिंदगी भर याद रह रहा है हमें, जिंदगी भर। हम अपने बच्चे को भी अबे
मत बजाया कर। ये थाली पे ऊपर मार पड़ने वाली जो चीज़ है ना, ये सिखाने वाली चीज़ है, विरासत में मिली है हमें, इसमें बराबर टुकाई होती है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.